लिनक्स ओपन कर लो जल्दी। कर ली गाड़ी ओपन। गाड़ी ओपन कर ली आपने? क्या थी सुखमन? यस सर। क्या आपकी हो गई आपकी ओपन? यस सर, हो गया। फिर वो आज कट गया आपकी। थोड़ा आवाज नहीं आ रही। क्या आपकी हो गया? यस सर, हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले लिनक्स क्या होता है? सर लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे हम हैकिंग वगैरह जब हम अंडर द लैब सेटअप हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टूल्स को यूज कर सकते हैं। इसमें फ्री अवेलेबल टूल्स होते हैं। ठीक है, सही है। जो गाली है वो ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेबियन बेस्ड है। ठीक है। डेबियन बेस्ड लिनक्स सिस्टम है और इसमें क्या है कि प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आती हैं पेन टेस्टिंग के लिए। ठीक है। जैसे यस यहाँ सर। पे आ जाती हैं एप्लीकेशन। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे यहाँ पे आ रहा है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग की अलग अलग एप्लीकेशन आ गई। ठीक है। एक्सेस लेने की आ गई। ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग आ गई ब्लूटूथ के लिए। ये ब्लूटूथ के लिए आ गई। ये वाईफाई के लिए आ गई। ठीक है।
तो ये इसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, ये सारे टूल। एन मैप आ गया, मल्टीगो आ गया, सूट आ गया। ठीक है, तो ये जो सारे टूल्स हैं ये पहले से इसमें दिए हुए हैं, तो हमें अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो हैकर्स के लिए ही बना हुआ लिनक्स है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया CMD, कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो विंडोज में। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, टर्मिनल एमुलेटर। ठीक है, उसके बाद ये आ गया फायरफॉक्स, हमारा ब्राउजर होता है इसका डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद ये आ गया टेक्स्ट एडिटर, जैसे नोट पैड होता है। ठीक है, इसमें होता है माउस पैड। ठीक है, जैसे विंडोज में होता है नोट पैड, इसमें होता है माउस पैड। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारी होम डायरेक्टरी है वो आ गई। ठीक है, तो हम इसमें जो ज्यादा काम करेंगे वो इसी पे करेंगे, CMD। ठीक है, तो आज हम करेंगे लिनक्स की बेसिक कमांड्स। ठीक है, क्या आपकी इतना पता चल गया? यस सर। ठीक है, तो पहली कमांड है हमारी LS। LS क्या होता है, कि जो भी हमारे फोल्डर वगैरह हैं वो शो हो जाते हैं। ठीक है, LS मतलब लिस्ट, जो भी हमारे फोल्डर्स और फाइल्स पड़े हैं इस डायरेक्टरी में वो हमें शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमने देखना है कि हम किस फोल्डर में हैं उसके लिए होती है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है, जैसे हम कौन सी डायरेक्टरी में है, /home/खाली। ठीक है, ये साथ यस साथ सर। में कर, ये साथ साथ में करके देखो आप क्या थी। ओके सर। और ये लिख लेना कमांड नोट पैड में या कॉपी में अपनी में। ठीक है, और साथ साथ में करके देखो जो करवा रहा हूं। तो LS तो होगी कि हमारी जो फोल्डर और फाइल्स पड़ी हैं वो शो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद PWD होगी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि जो हम जिस डायरेक्टरी में भी काम कर रहे हैं कौन से फोल्डर में अब अभी हैं वो शो करने के लिए, जैसे यहाँ पे है होम काली में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने के लिए होती है MKD डायरेक्टरी। ठीक है, सर एक बार दोबारा बता। क्या बताने के बाद MKDI वाले में मेक डायरेक्टरी। आपकी आवाज नहीं आ रही सही। तो जो भी लास्ट आपने करवाया। PWD जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि अभी हम किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, कि हम किस फोल्डर में हैं। ठीक है, जैसे हम जैसे इसने बता दिया, जैसे विंडोज में नहीं होता कि पहले हम C ड्राइव में जाएंगे, उसके बाद हमारा जो भी फोल्डर बना है उसके अंदर जाएंगे, विंडोज फोल्डर बना है उसके अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे ऊपर शो नहीं करता कि हम कौन सी फोल्डर में अभी, जैसे /Windows/ जो आपका जैसे अपने यूजर फोल्डर बनाया हुआ /यूजर होता है। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग वर्किंग डायरेक्टरी के हो गया हम अभी किस फोल्डर में खड़े हैं। ठीक है, जैसे हम अभी हैं home/home/काली। ठीक है, उसके बाद आ गया MKDIR, नेट डायरेक्टरी, कि हमें एक नया फोल्डर बनाना है। ठीक है, ये मैंने कमांड दे दी, उसके बाद फोल्डर का नाम दे दिया टैब। ठीक है, अब ये हमारा फोल्डर बन गया। अब हम इसे देखेंगे कैसे कि फोल्डर बन गया।
एलएस करेंगे, और ये हमारा जैसे यहाँ पे बॉर्डर बन गया टेम्प। ठीक है। समझ आ गया क्या थी? यस सर, आ गया। ठीक है। अब जैसे हमने इस फोल्डर में जाना है टेम्प, उसके लिए कमांड होती है cd, चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे चेंज सिलेक्टेड टेम्प। अब हम इस डायरेक्टरी में आ गए जो हमने नई बनाई थी, टेम्प डायरेक्टरी। अब हम चेक कैसे करेंगे? PWD। ठीक है, जैसे ही आ गया हम किस डायरेक्टरी में, होम काली टेम्प। ठीक है। यस सर। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसे इसमें एलएस किया तो इसमें कोई भी फाइल नहीं एंट्री है। ठीक है। अब जैसे हमने इसमें कोई फाइल बनानी है, उसके लिए कमांड होती है टच, टच टेम्प.txt। ठीक है, अभी एक एम्प्टी फाइल बना दी गई इस फोल्डर में। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं होगा। जैसे एंटर किया एलएस, ये हमारी फाइल बन गई temp.txt। इतना पता चल गया? यस सर। यस सर। टच कमांड यूज होती है एक एम्प्टी फाइल बनाने के लिए। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नैनो temp.txt। नैनो क्या है? टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जैसे माउस पैड था वो एक टेक्स्ट एडिटर था, वैसे ही नैनो एक टेक्स्ट एडिटर वो इसमें बिल्ड होता है। ठीक है। अब हम नैनो temp.txt करें, इसका मतलब कि हम ऐसे कह रहे हैं कि जो नैनो हमारा टेक्स्ट एडिटर है उसमें हमें फाइल खोलनी है temp.txt। ठीक है। एंटर किया, ये हमारी फाइल आ गई। ठीक है। तो इसमें हमें जैसे कुछ लिखना है। अब हमने इसमें टाइप कर दिया हेलो। ठीक है। अगर हमने इसे सेव करना है तो उसके लिए हो रही है कंट्रोल O। ठीक है। अब जैसे यहाँ नीचे आ गया राइट टू फाइल temp.txt। ठीक है, कि आपको इसमें राइट करना है, एंटर। ये राइट हो गया। ठीक है। कंट्रोल O। अब यहाँ पे जैसे लिखा है वो किसके लिए था? राइट आउट। ये हमने इसमें जो हमारा राइट है उसे सेव कर दो। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल X, इससे एग्जिट करने के लिए। ठीक है, इतना पता चल गया? या तो फिर कंट्रोल एक्स या ए? पहले हमने उसमें लिख दिया, उसको सेव करने के लिए कंट्रोल+O, उसके बाद एग्जिट करने के लिए कंट्रोल+X। ओके सर। ठीक है। अब उसमें देखना है कि क्या टेक्स्ट है, उसके लिए कमांड होती है कैट। कैट का क्या करती है कि हमें जो भी इसमें लिखा हुआ है उसकी आउटपुट टर्मिनल में शो कर देती है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे लिखा था हेलो, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो। ठीक है। यस सर। ये कर रहे हो साथ में? यस यस सर, सर। कर रहे हैं। अब हमने जैसे फाइल बना ली, अब आ गया कि जैसे हमने इसे डिलीट करना है। ठीक है। तो डिलीट के लिए होती है RM। ठीक है।
जैसे ही हमने कर दिया तो ये जो, जैसे देख लेते हैं डिलीट, ठीक है। जैसे पहले हमने RM लिखा और मूव, फिर मूव कर दिया हमने temp.txt को, इससे क्या हो गया, डिलीट हो गई। उसके बाद हमने ls करके देखा कि डिलीट हो गई। ठीक है। पता लग गया कैसे डिलीट की। यस सर। उसके बाद अगर हमें इससे बाहर आना है तो उसके लिए कमांड होती है cd डॉट डॉट। ठीक है, ये हम इससे बाहर आ गए। ठीक है? यहाँ पे देखना है कि जैसे हमारा टेम्प फोल्डर बना हुआ है, लेकिन उसमें जो फाइल थी वो हमने डिलीट कर दी। अब हमें करना है जो फोल्डर बना हुआ है इसे डिलीट करना। ठीक है, उसके लिए फाइल होती है RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। RM थी फाइल को डिलीट करने के लिए, RMDIR है फोल्डर को डिलीट करने के लिए। यहाँ पे हमने लिख दिया 10। उसके बाद ls करेंगे तो ये जो हमारा फोल्डर था वो डिलीट हो गया। ठीक है। पता चल गया क्या थी आपको। यस सर। तो फिर अभी स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करके फोल्डर क्रिएट करके उसमें एक फाइल क्रिएट करके दे। लीजिए करके ये तो। कैसे तो हम करते हैं। उसके बाद करेंगे मूव कमांड और कॉपी कमांड। ठीक है। तो कमांड, यस सर। कॉपी कमांड और मूव कमांड आती है आपको। यस सर आती है वो। तो करके दिखाओगे स्क्रीन शेयर करके।
हाँ जी सर। कौन कौन से सर बताना। कॉपी और मूव। कॉपी और मूव कमांड। सर क्लियर नहीं सुन रहा, आप चैट में मैसेज करके बता दो साइड में। कॉपी कमांड और मूव कमांड। ओके सर, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हेलो सर, मेरी स्क्रीन शो हो रही है। और ये ओके, फॉर एग्जांपल हमें किसी भी फाइल को हमें कॉपी करना है किसी और फाइल में, तो इससे पहले हमें सबसे पहले जैसे कोई भी फाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल वी क्रिएटेड द फाइल with the attachment like demo.txt, ठीक है, करो करिए। touch demo.txt, like we created this file, and when we list this file we will be using ls command, and we can see that there is demo.txt file in our directory, and if we want to copy this to the another file we will be using the cp command, which is used to copy the files to the another files. We will use cp dot, then there will be name of our content file। और अगर हम फॉर एग्जांपल हमने इस कमांड को इस फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है, लाइक दूसरी फाइल का नेम है कॉपी डेमो डॉट टीएक्सटी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो भी कंटेंट होगा हमारी डेमो डॉट टीएक्सटी फाइल में वो कॉपी हो जाएगा, दूसरी जो लिस्टेड है फाइल नेम उसमें कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे अब हम ls कमांड से देख सकते हैं कि दो फाइल्स क्रिएट हो गई हैं, डेमो डॉट टीएक्सटी और कॉपी डेमो टीएक्सटी। अब क्या होगा कि दोनों फाइल्स में हमारा जो डाटा होगा वो सेम होगा, कॉपीड होगा दूसरी वाली फाइल में। इससे हमारा जो डाटा था कॉपी होगा, मतलब कि डाटा हमारा दोनों फाइल्स में होगा। लेकिन जो मूव कमांड है उससे हमारा क्या होगा, जो पिछली वाली फाइल होती है उससे हमारा सारा का सारा डाटा दूसरी वाली फाइल में शिफ्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एमवी कमांड, लाइक वी विल बी यूजिंग एमवी, देन फाइल का नेम लाइक कॉपी डेमो डॉट टीएक्सटी, और जिस फाइल में हमें मूव करना है देन उस फाइल का नेम हम लिखेंगे, लाइक वी हैव क्रिएटेड द फाइल नेम मूव डेमो डॉट टीएक्सटी। अब क्या हो गया, हमारा पहले डाटा था हमारा डेमो डॉट टीएक्सटी थी, उससे हमने डाटा कॉपी कर लिया कॉपी वाली फाइल में। अब हम क्या करेंगे, जो कॉपी वाली फाइल में हमारा डाटा था वो हम मूव कर देंगे मूव वाली फाइल में।
अब हम अगर ls को यूज करके देखेंगे, then we can see that there is a new file in our directories moved demo.txt. So this was the demo of copy command and move command. कॉपी कमांड से क्या होता है कि हमारा डाटा कॉपी हो जाता है, सेम आ जाता है, और मूव कमांड से हमारा डाटा सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है सर। हेलो सर। सर ठीक है जो मैंने बताया।
आवाज आ नहीं रही, माइक म्यूट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, माइक बंद था तब से। सर मैंने चैट में मैसेज किया, काफी देर से बंद था। देखा नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो फोल्डर बना लिए थे। एक बनाया था टेम्प 1 और एक बनाया था टेम्प। ठीक है। उसमें फिर हमने क्या किया, जो हमारा टेम्प था उसमें फाइल बना ली टेम्प.txt, टेम्प 1 में बना ली टेम्प1.txt। ठीक है, उनमें हमने टेक्स्ट लिख दिया नैनो करके। ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने कॉपी कमांड यूज की। कॉपी टेम्प टेम्प.txt, जो हमारा टेम्प फोल्डर था उसमें से जो टेम्प.txt थी वो कॉपी की, और जो टेम्प 1 फोल्डर था उसमें पेस्ट की। ठीक है, पहले लिखना होता है जहाँ से कॉपी करनी है, उसके बाद लिखना होता है पाथ यहाँ पे हमने पेस्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद लिख दिया cd टेम्प 1। टेम्प 1 में चले गए, फिर हमने लिस्ट करके देखा कि जो फाइल है वो कॉपी हुई है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद टेम्प 1 जो हमने की थी उधर से टेम्प.txt वो यहाँ पे आ गई। ठीक है। ये हमारा हो गया कॉपी कमांड। उसके बाद आ गया मूव कमांड। मूव कमांड में जैसे हमने पहले किया मूव, तो यहाँ पे हमने, जब हम पाथ देते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम किस लोकेशन पे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले मैं था टेम्प 1 में, यहाँ से मैं पहले से हूँ तो मैंने फाइल कॉपी करनी है टेम्प1.txt, तो मैं दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है /टेम्प 1। मैं सीधा लिख दूंगा टेम्प1.txt, क्योंकि हम पहले से उस फोल्डर में हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे गलती क्या की, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेम्प। तो इसने क्या उठा लिया कि जो हम पहले से जिस फोल्डर में है उसी में एक नई फाइल क्रिएट कर दी टेम्प। लेकिन मुझे करना क्या था कि जो हमारा फोल्डर था टेम्प, टेम्प वाला फोल्डर था उसमें करनी थी। तो उसके लिए हमें क्या देना था, जैसे हम अभी टेम्प.txt को करते हैं, उसका पूरा पाथ देना था वो काली टेम्प। ठीक है। अब हम एंटर करेंगे तो तुम्हारी फाइल है वो मूव हो जाएगी। ऐसा हम करके देखते हैं, जो टेम्प.txt थी वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम बैक जाकर देखते हैं।
ठीक है, जो temp.txt थी वो यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब एक क्यों शो कर रहा है, क्योंकि